बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ फ़खर रहमान। हम आज के मेन अखबारात के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आप इसे डे ब्रेक कहें या हमारे साथ नाश्ता ख़बरों का वो आप कह लें। ये जनाब जंग अखबार दुनिया, डॉन और ट्रिब्यून कम व बेश 70-80% ग्रुप जो है मीडिया ग्रुप उनको कवर करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर पॉइंट आउट की है। मैं इन्हीं की तरफ आऊँगा। जंग अखबार के फ्रंट पेज पे यानी हम आज तक ये तो सुनते रहे हैं, बिल्कुल सही कहा फ़खर ने कि बर्फ़ीली हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, पता नहीं, लेकिन ये जो है ना सियासी हवाएं, ये मैंने आज तक नहीं सुना था। ये जंग अखबार ने असल में इस वक्त ना खुशामद में ऐसा वो जो चपड़कनातिये लगे हुए हैं ना। खबर ये है जी, हवाओं के रुख से लगता है आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी तज्जिया कार। शहजादा जुल्फ़िकार, सलीम शाहिद, अब्दुल खालिक रिंद, इरफान सईद, अयूब तरीन व दीगर की जिरगा में अब एक मतलब एक अजीम शान सहाफ़ी हैं किबला सलीम साफ़ी साहब। और वैसे भी इनका जो नाम है साफ़ी, साफ़ी हम तो वो एक दवाई इस्तेमाल करते थे जो खून को साफ करती, नहीं खून को भी, अच्छा, लेकिन होती बड़ी कड़वी थी। कड़वी, हाँ। अब ये तो बड़े मीठे हैं। नवाज शरीफ साहब से आज पूछे तो अब तो हवाओं जो हैं, हवाओं के रुख। बहरहाल खुशामद ने और पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया ने एक नई ये जो है ना आज बड़े इनोवेटिव हैं, एक नई हवाएं, सियासी प्रो नून लीग हवाएं ये जनाब आ गई हैं। अच्छा, वैसे भी फिर जब मैंने अखबार को पूरा नज़र डाला तो सबसे जो बड़ी स्टोरी है, बरतानिया इसराइल की मदद के लिए आ गया, गज़ा से पूरा ख़ित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। फिर ये कि मतलब छाए हुए हैं जनाब किबला निगरान वज़ीर-ए-आज़म और हमारी हुकूमत। पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है भाई, फ़लस्तीन का बिल्कुल मसला है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, लेकिन ये 24-25 करोड़ का मुल्क भूख से मर रहा है, मसाइल है यहाँ पर। वो जंग अखबार ने कोई उसका जिक्र नहीं किया और फिर शायद उसकी एक वजह है। ये नीचे मैं देखता हूँ ना तो ये जो लोअर हाफ है उसका जो आधा पेज है ना वो जनाब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल हुकूमत पंजाब का एक बड़ा ज़बरदस्त इश्तिहार लगा हुआ है, इंसान और ज़मीन से प्यार। ये अपने जो हामी इंसान है और अपनी ज़मीन से प्यार की बात लग रही है मुझे। अच्छा, फिर आप घुमाएं तो जो बैक पेज है उस पर फिर ये जो है ना अपर हाफ पर महकमा बहबूद आबादी पंजाब, हुकूमत पंजाब का ये इश्तिहार है। अंदर भी इश्तिहारों की एक भरमार है। मुझे फ्रंट पेज पे पीटीआई की कोई ख़बर नज़र नहीं आई, जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। और इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि वो पार्टी, यानी ये एक इल्ज़ाम है कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि वो पार्टी इलेक्शन ना जीत जाए, उसका कोई जिक्र नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान की स्टोरी है जिसमें वो यहूदियों का एजेंट कह रहे हैं इमरान खान को। दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी। अच्छा, फिर इसका जो इदारिया है उसमें भी एक वो स्टोरी है जो इन्होंने हुज़ैफ़ा साहब ने लिखी है। हुज़ैफ़ा रहमान एक हमारे साबिक सहाफ़ी डीजी खान से उनका ताल्लुक़। जब वो नए नए दुनिया में मैंने उनको हायर किया और जो वो गुफ्तगू करते थे ना, तो मैंने तब भी सलमान गनी साहब से कहा था कि आज आप मेरी बात एक लिख लें। इसकी अगर मुलाकात मीर शकील साहब से हो गई ना तो ये जंग अखबार का परमानेंट नुमाइंदा होगा। अब वो दे तभी अब वो आज क्या कह रहे हैं, नवाज शरीफ का मुआजना किससे? वो कह रहे हैं कि यार ये तो तौहीन है कि नवाज शरीफ जैसी अजीम शख्सियत का मुवाजना आप इमरान खान से करें। ये तो ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है ये तो, कि कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ इमरान खान। तो ये दूसरा जो इमरान खान का ग्रुप है या जो इमरान खान को मानने वाले हैं वो भी यही कहते हैं, लेकिन उनकी रीजंस थोड़ी डिफरेंट है। ये इस किस्म की जो कॉलम और वो अभी फ्रंट पेज की जो खबर हम डिस्कस कर रहे थे, ये वो चीज़ें जिससे मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे ना आकर और कोई हिमालय की बुलंदियों पर जो है ना इस वक्त उनको पहुंचा दिया गया। हवाएं कभी आपने ऐसी देखी है जिससे पता चल रहा हो कि कौन बंदा बनेगा सदर वज़ीर आज़म? जो हवाएं मियाँ साहब को लग रही हैं उससे वो अपना कोई बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो यूँ हर वक्त मुंह पे मास्क मतलब नाक पे नहीं होता मास्क, मुंह पे होता है। तो वो मास्क पहन के फिर रहे हैं तो हवाओं से तो वो बच रहे हैं। अच्छा जी, ये भी एक खबर ज़रा देखने में चाहता हूँ आप इस पे। पीटीआई इंट्रा इलेक्शन प्रोसेस खतरे से दो चार, ये जी एक बड़ी खबर लगाई है जंग ने तहरीक इंसाफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये मतलब है कि हेडलाइन ऐसे है जैसे कोई जो है ना बैरूनी कुव्वतें पीटीआई के
पार्टी इलेक्शन के ऊपर हमलावर होने वाली हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखें कि ये जो अमरीकी वफ़द आ रहा है ना पाकिस्तान, यकदम अमरीकी जो हुक्काम हैं दफ्तर ख़ारजा के, उनके पाकिस्तान के दौरे जो शेड्यूल में किए जा रहे हैं, बज़ाहिर तो ये वो अफ़गान मुहाजिरीन के लिए आ अफ़गान रहे हैं कि महाजरीन के उनको लिए हैं, लेकिन बज़ाहिर मैं यहाँ पर इन बिटवीन द लाइन जो चीज़ें सामने होने जा रही हैं वो ये है कि अमेरिकन्स जो हैं वो जो जिस तरह से जो लंदन प्लान बना था ना, उसके अंदर मरलावार जो चीज़ें तय हुई थी, वो ये चाहते हैं कि उसके मुताबिक स्कीम जो है ना वो चले। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने हैं, उस किस्म की चीज़ें जो है ना वो इन दौरों से आपको हो सकता है सामने होती हुई नज़र आए। बिल्कुल। बहरहाल अब दुनिया अखबार की तरफ आते हैं। दुनिया अखबार में भी जनाब फ्रंट पेज पे अपर हाफ में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हेडलाइन, इनकी भी मेन जो स्टोरी है वो यही है, गज़ा इसराइल ने बारूद की बारिश कर दी। और फिर उसके बाद सोलंकी साहब इल्ज़ामात लगाने वालों के पार्टी इलेक्शन पर सवाल आता है। अब ये निगरान हुकूमत है, इनका क्या ताल्लुक है वो इलेक्शन कमीशन जाने, लेकिन भाई शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब आसिफ जरदारी को अपना दोस्त कहते हैं। नहीं तो इसमें तो दोस्त भी कहते हैं, फिर वो इनके बारे में मुर्तज़ा सोलंकी साहब के बारे में अब देखें ना, ये हैं निगरान, इन्होंने इलेक्शंस कराने हैं, इंट्रा पार्टी एक सियासी जमात का इलेक्शन हो रहा है, उस पे इनको इतराज़ है। अच्छा, तो ये वो सारे ताने बाने हैं जिसको अगर आप जोड़ते चले जाएं तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जो बात है ना उसके ऊपर इलेक्शन ही की मुझे तो ख़तरा लग रहा है। फ्री एंड फेयर तो छोड़ें, इलेक्शन का ही ख़तरा लग रहा है, क्योंकि अच्छा ये वो पाक अमेरिका ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, वो जो ख़बर आपने जिसका मेंशन किया वो दुनिया में भी लगी हुई है। और ये अब इसराइल वज़ीर आज़म जो हैं, इसराइली बमबारी ना रुकी तो ख़ित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। वज़ीर आज़म साहब, ये 25 करोड़ आवाम भी इसी तरह की आग में जल रहे हैं, बड़े इनके मसाइल हैं और इनका हक़ है अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाना। कोई इस पे भी आप कुछ बयान फरमा दें कि इस पे तो बिल्कुल ज़बान उनकी बोल ही नहीं रही। और जनाब ये इश्तिहार देखें, सरकारी इश्तिहार जनाब दुनिया में तो खैर कम ही लगे हुए, हालांकि जंग अखबार में ज़्यादा है पंजाब हुकूमत के इश्तिहार। मोहसिन नकवी साहब हालांकि मियाँ आमिर के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और वो जो बिलाल साहब हैं मियाँ आमिर के पार्टनर के बेटे, वो निगरान काबीना में भी हैं। तो मुझे लगता है कि कोई थोड़ा इशू है, या किसी दिन हम मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि क्या इन्होंने किया है। और ये अब आपका पसंदीदा डॉन अखबार है जिसकी आप बहुत तारीफ़ करते हैं, ये जनाब देख लें। नहीं, अभी आप ये देख लेना, वही जो आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये केपी के गवर्नर जो हैं उनको सियासी सरगर्मियों के लिए आइडियल सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। ये आइडियल सिचुएशन, और ये इन्होंने इसको फ्रंट पेज पे खबर को छापा है, जी हाँ, सिंगल कॉलम बना के। और मैं देख रहा था कि शायद ये कोई इदारिया को इस पे लिखें और ये कहें कि जनाब ये गवर्नर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, कब ये क्या पॉलिटिकल यानी आपकी हुकूमत के लिए आइडियल है, आपके अपने जलसों, मौलाना फजलुर रहमान के जलसों के लिए आइडियल है, और आप पीटीआई के जलसे, और देखें पीटीआई ने पिछले 4 दिनों में रोज़ाना 4-5 जगहों पर वर्कर्स कन्वेंशन करते हैं और शेर अफजल मरवत पहुंचते हैं वहाँ पे। पुलिस जो है वो इतने लोग होते हैं कि उनको रोकने में नाकाम रहती है, फिर बाद में ये 100-200 लोगों को पर्चा करके उनके घरों पर रेड करते हैं। नहीं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मतलब है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलाशुबा एक बड़ी सियासी जमात है, और जिस तरह से उसकी खबरें और उसके ऊपर जिस जो बंदिशें लगी हुई हैं, आप ये देखें यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स रिमेन ए चैलेंज एज गवर्नमेंट पेंट्स रोजी इकोनॉमिक पिक्चर। खलीक कियानी साहब बड़े एक मोतबर सहाफ़ी हैं, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। शहबाज राना साहब, खलीक कियानी साहब, ये 2-3, फिर महताब हैदर साहब, ये हैं 2-3 लोग जो खबरें इकॉनमी की बहुत अच्छी खबरें प्रिंट मीडिया पे करते हैं। तो ये इन्होंने रोजी पिक्चर कहा है, यानी वो जो पिछले कुछ 4 दिनों से कुछ डॉलरों के ट्रक जो है ना वो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं मीडिया में, और ये खलीक कियानी साहब ने उसको पॉइंट आउट किया है डॉन अखबार में कि ये निगरान हुकूमत जो है ये एक रोजी पिक्चर दिखा रही है, और ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो पेमेंट्स हैं ये बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। और ये इधर पाकिस्तान में हमारा मीडिया, मैं ख़ास तौर पर मैं वो जो एक मेरा जो एक साबका चैनल है जिसका नाम बोल है, उसने तो ये करार दे दिया कि पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए। मैं तो हैरान हूँ कि वो कौन लोग ये बनाए। मुझे लगता है वो जो चिश्ती बरादरान है ना,
किसी दिन उनके बारे में मैं फिगर मैंने या इकट्ठे किए हैं, वो एशिया पाक एशिया इन्वेस्टमेंट जो है ना, पूरी उसकी तफसील इंशाल्लाह ताला, और ये पैसा कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये डील कैसे हुई, और ये और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल ओनर कौन है, ये इंशाल्लाह ये क्योंकि बोल के एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही, बैक ड्यूज उनको उनकी बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम ये पूरा एक जैसे कहते हैं ना, एक वाइट पेपर पूरी ये जो पिछले 6 महीने में हुआ ना जो कुछ, वो मैं इंशाल्लाह हम आवाम के सामने आपके सामने लाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। ये देखें ना, अब ये जो आप कह रहे थे ना रोज़ी इकोनॉमिक पिक्चर, यानी एक सुनहरा ख्वाब जो है मईशत के हवाले से आवाम को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड रियलिटी इसके बरक्स है। लोग जो हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये देखें, ये ख़बर जो है, जो एक ट्रेजिक वाक़या पेश आया है, बस के ऊपर जो थी, जो जीबी से आ रही थी इस्लामाबाद की तरफ, बड़ा उस पे फायरिंग अफसोसनाक हुआ। वाक़या, बहुत अफसोसनाक और वाक़या। इसी तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट पर भी अच्छा, जो यहाँ हमले हो पे रहे हैं, हमारे जवान रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन। ये देखें, ये डॉन ने एक अच्छा वो किया है कि ए ट्रेडिशन ऑफ इंट्रा पार्टी सिलेक्शन, ठीक है जी। ये एक अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उसको बुनियाद बनाकर जो है ना यहाँ के ऊपर बताया गया है। अच्छा, सारे अच्छा, एक माहौल मुझे इस पर कमेंट कर दें। मैंने देखा है कि कल जिस तरीके से वो पिलडाट के बिलाल अहमद महबूब, क्या नाम है उनका, जी जी, बिलाल महमूद, हाँ, वो अब अहमद बिलाल महबूब वो आ गए। आज मैं देख रहा हूँ वो कंवर दिलशाद का कॉलम भी छपा हुआ है, भाई आप निगरान पंजाब के एडवाइज़र हैं, और वो भी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे मीडिया पर। वो अकबर एस बाबर भी आ गए सारा। तो अकबर एस बाबर की वैसे कोई 2 लाइन की खबर नहीं लगाता, महल्ले में काउंसलर नहीं वो बन सकता, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सारा एक माहौल ऐसा लग रहा है बनाया जा रहा है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दे के इलेक्शन कमीशन जो है बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले। एक साजिश लग रही है, और ये मीडिया जो है वो भी इसका रिफ्लेक्टिव है। जो चीज़ें छप रही हैं, जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे उसको माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि अच्छा, फिर एक और बात देखें, वो मैं देख रहा था नून लीगी जो हैं वो ख्वाजा आसफ के, वो जी पार्टी वालों के मुंह पर थप्पड़ मारा है, ये पुराने लोगों को नहीं बनाया और ये इसको बैरिस्टर गौहर को बना दिया है। पार्टी इमरान खान की, गौहर अली खान को वो चेयरमैन, ये एक अलग बात है पार्टी इमरान लेकिन खान। मैंने देखा कि मरोड़ जो है ना, सियासी मरोड़ कह रहे हैं, जिस तरह वो सियासी मौसम की पेश हुई है, ये सियासी मरोड़। पॉइंट ये है कि एक वर्कर को, एक लो प्रोफाइल बंदे को उन्होंने बनाया है जो कि उनके ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। अब ये जो शरीफ्स हैं, अगर नवाज शरीफ बाहर चला गया तो शहबाज शरीफ चला गया तो हमजा शहबाज चला गया तो मरियम नवाज अगर चली गई तो जुनैद नवाज अगर चला गया तो उनका जो अगले 5 साल में होने वाला बच्चा दूसरी शादी के नतीजे में वो नवाज। तो ये वो एक बड़ा उनको, अच्छा भुट्टो का भी यही आलम है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिसके नाम जरदारी या भुट्टो ना हो उसको ये पार्टी सदारत देंगे। तो इमरान खान ने ना अपनी बीवी को दिया, ना अपनी बहनों को दिया, ना अपने किसी कज़न को दिया, ना अपने किसी भांजे को दिया, और गौहर को दे दिया। तो उसने बेसिकली, इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे भी इनकी मुनाफकत को एक्सपोज किया, पॉलिटिकल मुनाफकत को। तो जनाब ये शुरू हो गया। इसीलिए तो वो बयानात आपने देखे। अच्छा देखें, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बयान आता है, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से बयान आता है, और तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा, उनको कहा कि आप ये देखें कि साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने। तो उन्होंने आगे से जवाब में कह दिया कि जी मुझे मेरी आइनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो मत बताई जाएं और मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। तो चीफ जस्टिस साहब, आपने जाकर पार्लियामेंट में उन लोगों के साथ बैठे जो आज ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और इंतखाबात को डिले करने के हवाले से हर तरह के बयानात दे रहे हैं, और आपने एक किताब जो हाथ में पकड़ी हुई थी जिसको आप कह रहे थे ये आईने पाकिस्तान है, मैंने इसके मुताबिक चलना है। तो आपकी तवज्जो पूरी कौम इसी सूरत हाल के ऊपर दिलवा रही है, आप इसका नोटिस लें कि ये क्यों इलेक्शन डिले करने की बात की जा रही है। जिस तरीके से कॉलम छप रहा है, मसलन ये हाउ इज़ पॉलिटिक्स फंडेड इन पाकिस्तान, अहमद बिलाल महबूब, अब इसके अंदर भी पूरे प्रोसेस को इस तरह से बातें की गई हैं कि एक तासुर यह मिलता है कि इस प्रोसेस को अभी इलेक्शन से पहले ठीक करें। भाई बिल्कुल ये सही चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, पॉलिटिक्स की फंडिंग जो है वो बिल्कुल उसको देखना चाहिए, लेकिन अभी तो ये प्रेशर होना चाहिए कि अभी आप जैसा भी है इलेक्शंस करवाएं,
ताकि फिर मुंतखब हुकूमत ही आके काम करे। ये नॉन मुंतखब लोग जो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और वो इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं पाकिस्तान के बैरूनी और पता ही कुछ नहीं है तो, और ये इस तरह की चीज़ें छाप रहे हैं जिससे ये हो कि इलेक्शन डिले हो। अच्छा जी, अब क्योंकि टाइम भी खासा हो गया, ये अब आखिरी अखबार है, बोलें इस पे ट्रिब्यून पे आपने क्या देखा? देखें, ये तो गाज़ा की जो कल रात से जो कत्ल गारत हुई है, 700 फ़लस्तीनी जो हैं वो गाज़ा में इजराइल और इसी को इन्होंने भी हाइडलाइन। अच्छा, ये स्टोरी है, अहम है, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ लोग जिस जहन्नम में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो महंगाई की बारिश हो रही है और उनका जो एक बुनियादी हक है अपनी, यानी पिछले 1 साल से कम पंजाब और केपी में तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई लिजिटिमेसी नहीं है, और अब वफाक में भी वो लोग हैं जिनकी कोई लिजिटिमेसी नहीं है। तो वो इतना बड़ा एक काम हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बारे में कोई बात नहीं है। और ये वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं जी वो क्लाइमेट वालों के खिलाफ एक्शन होगा, और जो जिन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। या कम से कम आप बात करें कि आप ये देखें ना, ये यानी एक तरफ निगरान हुकूमत जो है जिसने सिर्फ इलेक्शंस करवाने हैं, वो उनके तैनात करदा गवर्नर जो है ना, ये क्या बयान कि केपी और बलूचिस्तान में जी बड़ा रैली नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को तो पता चल गया कि किधर भी जाएगा तो आगे से बारिश होगी। नहीं, उसने क्या किया, वो कहता है जी, तो वर्कर कन्वेंशन भी नहीं किया उसने, कभी उस चैम्बर में चला गया, कभी उस चैम्बर में चला गया। और ये पता नहीं, ये थप्पड़ वाला भी मामला चल रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं जानता, पता नहीं किसको लगाया, किसने लगाया, क्या है, हमें कुछ पता नहीं। इसका भी पता करते हैं कुछ, अगर हमें पता चला तो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो पूरे 2 घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज आपके सामने है कि एक मुनाफ़क़त सिलसिला जारी है और इश्तिहारात हम मॉनिटर करेंगे। आपको अगले दिनों से हम आपको बताएंगे कि ये जो कुछ कर रहे हैं इश्तिहारों की मद में इनको क्या कुछ मिल रहा है। इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।